अरे भैया एनसीईआरटी क्लास 8 का एक्सरसाइज 12.2 का कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सवाल ये फैक्टराइज दिस एंड दिस 6 सवाल दिए हुए हैं, इसको करना है आपको सिंप्लीफाई फैक्टराइजेशन। ये सबसे पहले फैक्टराइजेशन का सवाल में आपको पहचाननी पड़ेगी कि भैया कौन सा अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पर हमारा सवाल बेस्ड है। तो ये पूरा 6 जो सवाल है, ये हमारा 6 सवाल हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी पर बेस्ड है। चलते हैं इसको हम लोग सजाते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। तो भाई साहब इस भाई साहब को 2p का होल स्क्वायर लिख दीजिए, इस भाई साहब को 3q का होल स्क्वायर लिख दीजिए। एक बार प्लस वाला लिख दीजिए और एक बार माइनस वाला लिख दीजिए, 2p माइनस 3q। तो दिस इज योर आंसर। तो बहुत ईजी है, ये हो गया खत्म, इसको मिटाइए। फिर चलते हैं दूसरा सवाल की ओर। दूसरा है हमारे पास 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब देखिए ये 63 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब कुछ कॉमन निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 9 से 63 होता है, इसका मतलब 7 जो है कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कॉमन। 7 9 63 9 a स्क्वायर अंदर बचा, तो 16 7 112, 16 7 6 42 7 7 11, ये हो गया हमारा इतना। अब जो है कि इस भाई साहब को परफेक्ट स्क्वायर में आपको सजा देने हैं, तो इस भाई साहब को 3a का होल स्क्वायर, ये बाहर बिग ब्रैकेट आप ले लीजिए 4b का होल स्क्वायर। तो अब ये तो बाहर ही रहेगा, इसको एक बार प्लस में ले लेना है और एक बार माइनस में ले लेना है, 3a माइनस 4b। दिस इज योर आंसर। तो दूसरा भी हो गया, फिर इसको भी मिटाइए। चलते हैं तीसरा सवाल की ओर। तीसरा है हमारा 49x स्क्वायर माइनस 36। तो भाई ये 7x का होल स्क्वायर लिख दीजिए, इसको 6 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। तो एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए। तो दिस इज योर आंसर, ये भी हो गया फिनिश। चलिए उसके बाद चौथा है 60 x टू द पावर 5 माइनस 144 x क्यूब। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, x क्यूब ही हमारा कॉमन है, x क्यूब कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे 16x स्क्वायर बचेगा, यहाँ 144 बचेगा। तो x क्यूब 16 के लिए 4x का होल स्क्वायर लिख दीजिए, इसके लिए 12 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, बाहर ब्रैकेट ले लीजिए। तो x क्यूब बाहर होगा, एक बार प्लस ले लीजिए और एक बार माइनस ले लीजिए, 4x माइनस 12। इसमें और एक चीज़ कॉमन ले सकते थे हम लोग, तो ये भी एक तरीके से सही आंसर है। अगर मैं यहाँ पे इसको और एक तरीके से इसको ये करूँ, तो ये हमारा सवाल है 144x क्यूब। तो हमारा यहाँ नंबर में भी कुछ कॉमन था, तो नंबर में क्या कॉमन था, 16 नंबर 144 होता है, तो 16x क्यूब भी हमारा कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर, 16 नंबर 144 इधर 9 बचेगा, तो 16x क्यूब बाहर हो जाएगा। इस भाई साहब के बदले x स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये बाहर ब्रैकेट ले लीजिए, 16x क्यूब बाहर है, ये x प्लस 3 एक बार हो जाएगा और एक बार x माइनस 3 हो जाएगा। फाइनली जो यहाँ पर आंसर होगा मेरे ख्याल से ये वाला होगा। लेकिन अगर मैं ये भी बोलूँ तो ये गलत नहीं है, यहाँ बाद में हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये भी हो गया फिनिश। और इसके बाद है 2 सवाल और। पांचवा नंबर क्या है हमारा, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या दिया, ये पूरा भाई साहब को ये मान लेना है, पूरा भाई साहब को b मान लेना है, ठीक है। तो एक बार ये प्लस b करेंगे, ये हो गया ये हो गया b, तो ये हो गया बीच में प्लस, तो ये हो गया a, ये हो गया b। इस बार बीच में हम लोगों ने लिया है माइनस, तो इसको आप ब्रेक कीजिए, प्लस m माइनस m, यहाँ पे b आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भैया आपका जो है कि m से m जा रहा है, इसमें l से l जा रहा है। तो फाइनली हमारा बचा क्या, l प्लस l 2l इंटू m प्लस m 2m, 2 टू 4lm। दिस इज योर आंसर, ये भी होगा फिनिश। अब चलते हैं अगला छठा सवाल की ओर। 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। इस भाई साहब को 3x वाई का होल स्क्वायर, इसको 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया फिनिश। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको इस पर जो फैक्टराइजेशन था इस अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी माइनस ए बी, समझ में आया होगा। वीडियो इतना अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ गलती नजर आए तो कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब ठोकते चलिए।